दोस्तों, ये उस दौर का वाकया है जब मदीना की गलियों में हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं, हर घर में रौनक थी और हर चेहरे पर सुकून झलकता था। मगर इन्हीं रोशन गलियों के दरमियान एक छोटा सा घर भी था, एक ऐसा घर जहां दौलत की चमक नहीं बल्कि सब्र और शुक्र की रोशनी बसी हुई थी। ये घर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थीं, जिनका दिल तंगी में भी अल्लाह के शुक्र से लबरेज रहता था। उस सुबह मदीना के आसमान पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवाएं ठंडी थीं, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का सुनाटा कुछ और ही दास्तान सुना रहा था। पूरी रात इबादत में गुजरी थी। सजदे की मिट्टी अब भी उनकी पेशानी पर नूर बिखेर रही थी। जब सुबह हुई तो देखा कि घर में खाने का एक दाना तक मौजूद ना था, सिर्फ एक प्याले में थोड़ा सा पानी रखा था। उन्होंने वो पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहा और आहिस्ता से पी लिया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर तंगी है तो भी तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो भी तेरी रहमत है। हमें आजमाइश में डाल, मगर हमारे सब्र और यकीन को मजीद मजबूत फरमा। उसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की अजान की पुरसुकून आवाज़ गूंजने लगी। पूरा मदीना इस सदा से रोशन हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वज़ू किया और साथ नमाज अदा की। सजदे में उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ तंगी का आलम था और दूसरी तरफ दिलों में अल्लाह पर यकीन की रोशनी थी। नमाज के बाद हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा की तरफ देखा और फरमाया, फ़ातिमा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मेहनत कबूल हो जाए। हज़रत फ़ातिमा ने सर झुकाकर फरमाया, आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह कभी मेहनत करने वाले को मायूस नहीं करता, इंशाअल्लाह आप रोज़ी लेकर ही लौटेंगे। ये कहकर हज़रत अली धूप से तपते रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। नंगे पांव रेत उनके तलवों को चला रही थी, मगर दिल में सिर्फ यही ख्याल था कि बच्चों के लिए कुछ लेकर लौटना है। इधर घर में छोटे हसन और हुसैन अपनी माँ की तरफ देखकर मासूम आवाज़ में बोले, अम्मी जान, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने बच्चों को गले लगाया और मुस्कुराकर फरमाया, मेरे शहजादों, दुनिया एक इम्तिहान है, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर ज़रूर आएंगे। हज़रत हसन ने मासूमियत से कहा, अम्मी जान, अगर अब्बा जान खाली हाथ लौट आए तो? हज़रत फ़ातिमा ने उनके सर पर हाथ रखकर फरमाया, बेटा, कोई भी अल्लाह की रहमत से खाली हाथ नहीं लौटता। इधर हज़रत अली शहर की गलियों में रोज़गार की तलाश में फिर रहे थे। उन्होंने एक सहाबी से अर्ज़ किया, भाई, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं। सहाबी ने अफसोस से कहा, या अली, अगर मेरे पास काम होता तो सबसे पहले आपको देता, मगर मेरे घर का चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा है। हज़रत अली ने उनका हाथ थामा और फरमाया, सब्र करो मेरे भाई, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद हज़रत अली को याद आया कि शहर के किनारे एक अमीर ताजिर रहता है। वो उसके पास गए और फरमाया, भाई, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? मैं मेहनत के लिए तैयार हूँ। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरे खजूर के बाग में काम करो तो मजदूरी में मैं तुम्हें पैसों के बजाय कुछ खजूरें दे दूंगा। हज़रत अली ने फरमाया, मंजूर है, मेरे बच्चों के लिए 2 लुक़मे ही मेरे लिए दुनिया से बढ़कर हैं। उन्होंने कई घंटे धूप में मेहनत की। जब काम मुकम्मल हुआ तो ताजिर ने उन्हें खजूरें दे दीं। खजूरें हाथ में आते ही हज़रत अली ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कई घंटों के सफ़र के बाद वो घर लौट आए और वो खजूरें हज़रत फ़ातिमा को दे दीं। बच्चे दौड़ कर आए और बोले, अब्बा जान क्या लाए हैं? हज़रत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, बस कुछ खजूरें लाया हूँ, मगर इनमें अल्लाह की बरकत है। सब लोग बैठकर खजूरें खाने लगे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत फ़ातिमा ने दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा भूख से जर्द था और आवाज़ काँप रही थी, बेटी, मैं कई दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। हज़रत फ़ातिमा की आंखें भर आईं। उन्होंने हज़रत अली की तरफ देखा और फरमाया, या अली, ये बाबा कई दिन से भूखे हैं, क्यों ना हम ये खजूरें उन्हें दे दें और ख़ुद पानी पीकर गुजारा कर लें। हज़रत अली ने फरमाया, फ़ातिमा, हमारे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। हज़रत फ़ातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अगर हमारे बच्चों ने भूख बर्दाश्त कर ली तो अल्लाह उन्हें अजर देगा, और अगर इस मिस्कीन की दुआ लग गई तो ये हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। हज़रत अली ने बग़ैर सवाल किए सारी खजूरें उस बूढ़े को दे दी और सब लोग सिर्फ पानी पीकर सो गए। अगले दिन फिर यही इम्तिहान आया। हज़रत अली काम की तलाश में निकले। शाम को वो कुछ आटा लेकर लौटे।
حضرت فاطمہ نے روٹیاں بنائیں۔ بچے بولے، امی جان آج ہمیں کھانا ملے گا نا؟ انہوں نے فرمایا، میرے لالو، اللہ پر بھروسہ رکھو، جتنا ہے اسی میں برکت ہے۔ ابھی وہ کھانے بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مسکین کھڑا تھا اور بولا، یا اہل بیت، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، یا علی، یہ روٹیاں اس مسکین کو دے دیجئے۔ حضرت علی نے بچوں کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ بچوں نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان۔ ساری روٹیاں مسکین کو دے دی گئیں، گھر میں صرف پانی رہ گیا۔ اسی وقت اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت کا رزق لے کر جائیں۔ وہ انسانی صورت میں آئے اور فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا انعام ہے۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اے میرے رب، تو کتنا مہربان ہے۔ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صبر کرنے والوں کو ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کا اندازہ عقل نہیں لگا سکتی۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک میں صبر، تنگی میں شکر اور اللہ پر کامل یقین رکھا جائے۔ آخر میں دعا، اے اللہ، ہمیں بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسا صبر عطا فرما۔ آمین۔